नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर एक बात होगी सियासी घमासान की, जो देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में वैसे तो बेशक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से वहां विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, तापमान का पारा, सियासी पारा जो है वो काफी चढ़ा हुआ है। यहाँ पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से हटा कर रहेंगे। वहीं कांग्रेस भी वहां सरकार बनाने के सपने देख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले वहां शीला दीक्षित ने काफी सफलतापूर्वक कई सालों तक सरकार चलाई है। ऐसे में दिल्ली के घमासान पर आज बात होगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर ये मुकाबला हो रहा है, और मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच तो कड़ी टक्कर है ही। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने भी यहां अलग से दावे अब आम आदमी पार्टी की टेंशन थोड़ी सी बढ़ा जरूर दी है। आम आदमी पार्टी सफल होगी अपनी सत्ता बचाने में, या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होगी, या फिर कांग्रेस पार्टी फिर एक बार दिल्ली में सफल हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको मिलवा देती हूं, और फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव घमासान पर चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से राकेश हिरपरा जी जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। राकेश जी स्पोक्स पर्सन तो है ही गुजरात के, साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, और इसी के चलते फिलहाल दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी के चुनाव को देख भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से विरम देसाई भी जुड़ेंगे, और हमारे साथ इसके रूप में सतीश मोरी जी जुड़े हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। चलिए, वीरम जी हमारे साथ जुड़े, उससे पहले मैं आप दोनों मेहमानों की एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि जिस तरह का घमासान इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को साख का प्रश्न बना दिया है। उन्हें लगता है कि ये चुनाव हमें जीतना ही होगा, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली। राकेश जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी 2 मिनट की प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि आप वहीं पर दिल्ली में ही है और दिल्ली के माहौल को बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या कहेंगे दिल्ली में जो सियासत चल रही है उस पर? देखिए, हम जो वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, वो मांग रहे हैं हमारे 10 सालों के काम पर। हम बार-बार यही बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये किया। हमने बिजली फ्री कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, पानी की समस्याओं को सॉल्व कर दिया। शिक्षा जो है उसको अत्याधुनिक बना दिया, वर्ल्ड क्लास शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तक काम किया है। स्वास्थ्य में पूरा मॉडल देश के सामने रखा है, और दिल्ली मॉडल जो पेश किया है, दिल्ली के शिक्षा के मॉडल पर भी इंटरनेशनल लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं। स्वास्थ्य मॉडल पर भी यही हुआ है। साथ साथ महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, वृद्धों को लेकर जो हमने 10 साल में काम किया है, हम उनके आधार पे वोट मांग रहे हैं। दूसरा कि आने वाले 5 साल में हमारा क्या विजन है, उसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। तो इस बार हमें लगता है कि बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए हुए है, और इसी 10 साल के कामों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। चलिए, फिर एक बार चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और अरविंद केजरीवाल को फिर एक बार सत्ता में वापसी, यानी मुख्यमंत्री के पद पर वापसी होते हुए दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से विरम जी जुड़े हैं, विरम देसाई जी। विरम जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले 2 मिनट की आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि इस बार वो भी दिल्ली में कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने लड़ ही रहे हैं। आप लोगों ने गठबंधन से अलग होकर अब यहाँ पर दावेदारी कर दी है। क्या लग रहा है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, जो आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेकर बोल रही है कि हम सत्ता में आएँगे। तो कांग्रेस ने जो पिछले सालों में जो काम किया है, वो मेट्रो का हो या जो कॉमनवेल्थ गेम थी, उस पर भी जो काम शीला दीक्षित ने 10-15 सालों में जो काम किया था, वो काम को अपने पाले में झाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने सीखा है सब कुछ, कि आगे के जो काम हुए हैं वो अपने पाले में डालने के लिए ये पहले से ये लोग, इनको महारत हासिल है। जो काम दिल्ली के विकास के लिए जो काम किए गए हैं, वो शीला दीक्षित के शासन काल में हुए हैं, और जो भी हुआ है अभी पिछले आप आपका 5-7 साल से आप देख लो, तो पूरी तरह से दिल्ली, वो पॉल्यूशन की बात हो या सुरक्षा की बात हो
या कोई भी मुद्दे आप ले लो, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है और उसका खामियाजा इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं मानता भी हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर सत्ता बनाने जा रही है। आपने बहुत तसल्ली से बात सुनी कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की। वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट नहीं करना चाहते। ये क्यों नहीं करना चाहते, ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है कि आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव की डिबेट नहीं होती है। सतीश जी हमारे साथ है। सतीश जी, छोटी सी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ सबसे पहले और फिर मैं कुछ सवाल जवाब के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। दिल्ली का जो माहौल है, आप बड़ी करीबी से देखते आ रहे होंगे, सालों से आपने सब कुछ सियासत को बहुत नजदीकी से देखा है। क्या कहेंगे, इस बार आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है या भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई दिख रही है? ये मयूरके जी बात ऐसी है जी शुरुआत के मिस दिल्ली का जब राज्य बना जी तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना जैसे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद के रह के शासन चलाया है। मगर जब से अन्ना हजारे का फिर 15 साल तक शीला दीक्षित जी का शासन चला और वो शासन भी अच्छा ही था, जिसमें मेट्रो का जो उद्भव हुआ, दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या थी वो हल हुई है, कुछ रास्ते भी चौड़े हुए हैं। ये सब चीजें शीला दीक्षित जी के क्रेडिट में जा रही है और कांग्रेस पार्टी की क्रेडिट में जा रही है। मगर ये अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद ये नया जो पार्टी आम आदमी पार्टी बना और उसके कन्वीनर केजरीवाल ने घर घर जाके प्रचार किया, दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले जाके प्रचार किया, लोगों को ऐसा महसूस करवाया कि हम आपके साथी है या तो आपके बहुत करीबी है। तो ऐसी सिचुएशन में 3 बार मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी और कंटिन्यूसली 10-12 साल से वो पावर में है। तो ये केजरीवाल जी का जो ये पावर में है, तो इसके हिसाब से ये केजरीवाल जी अपनी सत्ता टिकाने के लिए कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा है कि हम जैसे साहिब सिंह वर्मा और खुराना जी के टाइम पे जो सत्ता में थे ऐसे सत्ता में आ जाए। और तीसरा, कांग्रेस को ऐसा है कि 15 साल जो शीला दीक्षित जी का शुद्ध शासन था और अच्छा शासन था, उसका बेनिफिट हम उठा ले। अभी ये जो 3 बार इलेक्शन हुए लास्ट, वो त्रिकोणीय इलेक्शन ही था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन के बाद कांग्रेस और आप का समझौता होगा, मगर लास्ट मोमेंट तक समझौता नहीं हो पाया है और दिल्ली में भी त्रिकोणीय जंग होने का ये माहौल बन गया है। अभी तो इलेक्शन को बहुत टाइम है ही नहीं, अभी तो हार्डली 20 दिन में तो ये सब खत्म हो जाने वाला है। और उसमें दिल्ली के लोग सेंट्रल में बीजेपी को वोट देते हैं और फिर लोकल जब वोट देने की बात आती है तब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। तो उसमें लोगों की एक साइकोलॉजी भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बीजेपी अच्छी है, लोकल गवर्नमेंट के लिए आप अच्छी है, तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। जी बिल्कुल, और दिल्ली की सत्ता पर अब हर कोई अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। वैसे इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में अस्तित्व में आया था, तब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे जो विपक्षी दल है वो वामबंद हो जाएंगे, लामबंद हो जाएंगे और एक साथ बने रहेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में तो मोदी सरकार को काफी बड़ा फटका इंडिया ब्लॉक ने लगाया, लेकिन उसके बाद राहें अब अलग अलग होती हुई दिख रही है और दिल्ली में फिर एक बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रही है। इसी सवाल को आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मैं पूछना चाहूंगी। राकेश जी, आपके पास आऊंगी। क्यों कांग्रेस पार्टी का साथ लेना आप लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, जबकि टक्कर भारतीय जनता पार्टी से ही थी, तो साथ मिलकर यहाँ भी चुनाव लड़ना क्यों उचित नहीं समझा गया? राकेश जी। सबसे पहली बात यह है कि ये बात तो सब जानते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए है
और प्रादेशिक चुनाव में हर पार्टी की स्वतंत्रता है, वो चाहे वो साथ लेकर लड़ना चाहती है या नहीं लड़ना चाहती है। दूसरा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी इतनी सशक्त है कि अपने दम पर ये सरकार बना सकती है, चुनाव लड़ सकती है। पिछले 10 साल से हम चुनाव देख रहे हैं कि कांग्रेस की जमानत भी दिल्ली में नहीं बचती है, इतनी खतरनाक तरीके से कांग्रेस हार रही है। और दूसरा है कि ये बात तो कांग्रेस को समझनी चाहिए कि वो चुनाव में किसकी मदद करना चाहती है। जब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगी है, तब कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के पीछे लगी है, ना कि भाजपा के पीछे लगी है। ये अरविंद जी। केजरीवाल जी के ऊपर एफआईआर करवाते हैं, लेकिन परवेश वर्मा के मुद्दे पर चुप रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन रमेश बिदुड़ी जैसे नेता और शहजाद पूनावाला जैसे नेता जो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आते, गलत तरीके से गाली गलौज करते हैं, तब इन पता नहीं है इनको क्या हो जाता है। तो हम तो सीधा टक्कर दे रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भाजपा को टक्कर दे रहे हैं, लोकसभा में भी टक्कर दी, अभी भी टक्कर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रहे हैं। और जब लोकसभा चुनाव थे तब कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगे हैं। चलिए, कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ है ही, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन विरम जी हमारे साथ बने हुए हैं। विरम जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है तो है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहा? क्यों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया है? और अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही भ्रष्टाचारी थे तो लोकसभा चुनाव में उन्हें क्यों साथ लिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों की समझ नहीं आ रहा है। विरम जी, ये जिस तरह से ये लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी के, जब सत्ता में आए थे तो उससे पहले एक अन्ना हजारे, अभी मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात की उन्होंने, और सही बात है। वो एक माहौल बनाया था अन्ना हजारे, और इस सबके पीछे आरएसएस का हाथ था। जो लोग वहां पर सड़कों पे उतरे थे उस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन में, तो लोग कौन थे? एक एजेंडा सेट किया गया था, और उस एजेंडा के तहत पूरी तरह से जो माहौल बनता था, और एक टीवी चैनल है जो पूरी तरह से कैमरा लगाए हुए रखी थी। तो ये शीला दीक्षित को वहां पर बदनाम करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पूरा एक माहौल बनाया गया, और उसके साथ वो लोग सत्ता में आए। लेकिन जब घर का नहीं, वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, अरविंद केजरीवाल से कुछ मुद्दों पर उनसे कुछ अनसुनी अनकही वो कुछ हो गया उनके साथ में, तो उन्होंने अलग सिरे से अपना एक नया सिरा शुरू किया, और नए तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री पद के अपने अपने दावे को एक मजबूती से रखने का प्रयास किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये सहन नहीं हुआ, और उसके हिसाब से पूरी तरह से कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम करके लोग सत्ता में आए थे, जो लोग कह रहे थे हम गालियां नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हम एक आम आदमी पार्टी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे और पब्लिक के बीच में रहेंगे। लेकिन हमने देखा पिछले सालों में शीश महल भी उन्होंने बना लिया, गाड़ियां भी वो उपयोग करने लगे, और जब आप किसी के सामने एक उंगली करते हो तो पिछली 4 उंगलियां अपनी तरफ भी होती है। वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी भूल गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस का एक भी कार्यकर, जो इतने 10 सालों से सत्ता से हम लोग बाहर हुए दिल्ली की सत्ता से, लेकिन एक कार्यकर, कांग्रेस का एक सैनिक हर मुद्दे पर रोड पे प्रजा के प्रश्नों के लिए, जनता के सुखाकारी के लिए हर कोई वो डटा रहा, अपने मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी। आज देख लिए सुविधा की, जिस अरविंद केजरीवाल जी जो बड़े चौड़े से, अभी जो मेरे मित्र भी बता रहे थे कि हमारे ये मोहल्ला क्लिनिक की या दूसरी भी की, तो ये सारे के सारे जो शुरुआत थी वो शीला दीक्षित जी ने ये नींव रखी थी, और वो श्रेय पूरा अपने पर लेना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार है, उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए कई हद तक जा सकते हैं। और रही बात गठबंधन की, तो हमारी पार्लियामेंट ये जो चुनाव हुआ अपना, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमारा गठबंधन था। अभी देखिए जो हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो हमने आम आदमी पार्टी के साथ, जो प्रादेशिक जो है उनके साथ हमने कभी गठबंधन नहीं किया है। इंडिया ब्लॉक बना था, भारत के जो अपने चुनाव हुए लोकसभा के, जो सामान्य चुनाव थे, उसके लिए गठबंधन बना था, और हमने अपनी पूरी ईमानदारी से गठबंधन को, लेकिन जो
ये दारू की जो लिकर कांड का जो हुआ था उसका सबसे पहले बुनियादी तो हम लोग ही थे। हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी आज भले ही श्रेय ले रही हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, मैंने पहले ही बताया कि हर मुद्दे पर देश के जनता, दिल्ली की जनता के लिए जो भी प्रश्न रहे उसके लिए कांग्रेस का एक एक सैनिक और रोड पे उतरा है और उसको न्याय मिले उसके लिए लड़ता रहा है, जूझता रहा है। चलिए, दिल्ली में शीला दीक्षित के द्वारा किए गए कामों के चलते क्या कांग्रेस पार्टी फिर एक बार सफल होगी, उस पर तो नजर बनी ही रहेगी। सतीश जी के पास चलूंगी। राकेश जी, आपसे भी ये जवाब जरूर मांगे जाएंगे, जो उन्होंने कहा कि ये तो सारी शीला दीक्षित ने नींव रखी थी। लेकिन सतीश जी के पास चलती हूँ। सतीश जी, ये जो आरोप कुछ सालों में आम आदमी पार्टी पर या सिर्फ खासकर अरविंद केजरीवाल और अलग अलग सारे ही नेताओं को जेल जाना पड़ा, ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया से लेकर बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। क्या ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी पर इस बार भारी पड़ेगी सतीश जी? देखो मयूर जी, ये जब भी किसी नेता की अरेस्ट होती है या तो जेल में डालते हैं, वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो, तो सिंपैथी, पब्लिक की सिंपैथी जो जेल में जाता है उसकी तरफ जाती है। ये आपने जयप्रकाश नारायण का भी केस देखा होगा, मोरारजी देसाई का भी केस देखा होगा, और ये कर्नाटक में हुआ तब उनका भी केस देखा होगा। ये बीजेपी के नेताओं को भी जहां परेशान किया, तो ये पश्चिम बंगाल में जो ममता को भी जो फाइट दिया बीजेपी ने लास्ट इलेक्शन में, तो जेल में नेताओं को डालने के उसके खिलाफ प्रजा होती है जब मतदान करती है तब, क्योंकि वो उसके फेवर में होती है कि जो शासक पक्ष है वो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करता है, और वो पब्लिक सिंपैथी है वो जो जेल में जिस पार्टी का नेता जाता है उसकी होती है। जैसे ये राम मंदिर के टाइम पे अडवाणी जी का अरेस्ट हुआ, या जो बिहार में अटका दिया यात्रा जी, तो क्या हुआ था, सडनली पावर में आने का एनडीए पावर में आ गई। और जैसे ये राहुल गांधी का डेथ हुआ तो सडनली कांग्रेस पार्टी को एज मिल गए और बहुत भारी बहुमति भी मिली थी जी। तो इस टाइप का जो मेंटालिटी है वो पॉलिटिक्स में होनी नहीं चाहिए कि किसी भी पार्टी वाले को हम पावर में है और वो अपोजिशन में है तो उसको जेल में डाल दे, या तो वो विंडिक्टिवली परेशान कर दे, उसके वहां ईडी भेज दे, आईटी भेज दे, सीबीआई भेज दे। वो सब जो होता है वो आज बीजेपी पावर में है, कल कोई दूसरी पार्टी भी पावर में आएगी। हमने कांग्रेस का भी लॉन्ग टर्म शासन देखा है ये आजादी के बाद, मगर इस टाइप का जो अभी कुछ सालों से हो रहा है, इस टाइप का शासन हमारे हिस्ट्री में तो हमने नहीं देखा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अलग-अलग विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है, उस पर सवाल ज़रूर उठते हैं और ये आम आदमी पार्टी के हक में जाता है या खिलाफ जाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा और इसलिए हर आम आदमी की नज़र देश की राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। राकेश जी, वहीं दिल्ली में बने हुए राकेश जी, एंटी इनकम्बेंसी क्या लग रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन पर लगातार एफआईआर हो रही है। गृह मंत्रालय ने भी ये कह दिया है कि उन पर जांच चलाई जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आपको लग रहा है ये सारी चीजों से आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ रहा है दिल्ली में? बताता हूँ, मतलब अभी जैसे भाजपा जो है वो चुनाव लड़ रही है, उनके प्रवक्ता नहीं आए, तो आपके सारे सवाल का जो जवाब है मैं शॉर्ट में आपको एक वो दिखाऊंगा। बीजेपी ने पूरी दिल्ली में ये होर्डिंग्स लगाए हैं कि देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। करोड़ों रुपए के आप हर जगह दिल्ली में जाओगे तो हर चौराहे पे, हर एलईडी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं। इसके मायने समझ लीजिए, इसमें से ही सारा चुनाव का ज्यादातर सब कुछ निकल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जो तथाकथित विकास की बात कर रही है लोग कि देश में किया विकास, तो भाई अगर दिल्ली को क्या आप देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? जिस तथाकथित विकास की बात आप जो देश में करने के लिए बात कर रहे हो, आपने अगर किया है देश में, तो दिल्ली में क्यों दिख नहीं रहा है? आपने क्यों नहीं किया है?
वो अब बोल रहे हैं कि अब दिल्ली की बारी है, अब दिल्ली की। सोच समझने वाली बात है। अब मतलब आपके 3 टर्म से आपके सातों के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 15 साल तक एमसीडी में आपकी सरकार रही है। दिल्ली में आधे से ज्यादा पावर है, डीडीए की पावर इनके पास है, पुलिस के रिफॉर्म्स पुलिस इनके हाथ में है, और अब तो ऑर्डिनेंस लाकर बहुत सारे पावर भी दिल्ली सरकार के इन्होंने छीन ली है, और ये अब बोल रहे हैं कि अब दिल्ली की बारी है। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। हम बार बार वही तो कह रहे हैं कि आपने एक काम को गिनाओ जो 10 साल में, पिछले 15 साल में दिल्ली के लिए किया हो। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे आते हैं तो भाषण में बोलते हैं कि दिल्ली की एक भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और वो आम आदमी पार्टी ने चलाई है। ये बताता है कि दिल्ली में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग बहुत खुश है आम आदमी पार्टी के कामों से। ये जो फर्जी केस, एफआईआर, इन सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में काम किए हैं उसके ऊपर वोट मिलेगा और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए, 5 फरवरी को होगी वोटिंग और 8 फरवरी को आएंगे परिणाम। विरम जी के पास चलती हूँ। विरम जी, ये तथाकथित शराब घोटाला जो है, जिसमें आम आदमी पार्टी के काफी सारे नेताओं पर जांच हुई, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया पर भी तरह तरह के आरोप लगे, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये शराब नीति घोटाला क्या भारी पड़ सकता है आम आदमी पार्टी पर इस बार? देखिए, ये जो भी केसेस बने हैं वो तो है, शुरुआत भी कांग्रेस ने इसको ये केस बनाया था, एफआईआर के लिए ज्ञापन दिया था, पुलिस ने सब जानकारी दी, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे काम भी हैं जो आम आदमी पार्टी ने ये जो वचन देके, जो झूठे वादे करके जो सत्ता में आए थे, तो मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता बहुत ही शिक्षित है, समझदार है, उनको पता है, और कांग्रेस कोई वादा नहीं करती है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं, हम लोग बोलते नहीं लेकिन हम काम करते हैं। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी का 10 साल का शासन जिस तरह से केंद्र में रहा और सारी पार्टियों को साथ लेके, सब लोगों को अगर कोई एक भी विरोध कहाँ पर हुआ तो उसको भी साथ बिठाकर उसके साथ चर्चा करने के बाद हम लोग कोई भी बिल भी लाते हैं। और दिल्ली की भी बात करें तो जिस तरह से शीला दीक्षित ने जो काम किए थे, तो हमारा मानना ये है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जिस तरह से काम, बोलना कम लेकिन हमारा काम बोलता है, हम कम बोलते हैं लेकिन हमारा काम जोर शोरों से बोलता है। और हम सब ने, पूरे देश ने देखा है कि दिल्ली का विकास, वो मेट्रो की बात हो और चाहे कोई भी शिक्षा की बात भी आप ले लो, रोड की बात ले लो, आप अस्पतालों की बात ले लो, तो ये सारे जो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, तो हर एक मुद्दे पर कांग्रेस वहां अग्रसर रही है। लेकिन अब जैसे अपने सिर पे लेने के लिए महारत हासिल है इन दोनों ही पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को, तो देश की जनता और दिल्ली की जनता बखूबी जान चुकी है इन लोगों को। और इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया परिणाम जो आने वाला है 8 तारीख को, जैसे आपने बोला है 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसको आप देश की जनता को चौंका देंगे। चौंका देने के मतलब ये है कि जो परिणाम अपेक्षित है वो आने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों हार रही है, उनके लिए चौंकाने वाली वो परिणाम आने वाले हैं। और मीडिया को मैं विनती करता हूँ आपके इस माध्यम से कि जो सच्चाई है वो सच्चाई को उजागर करे, न कि केवल एक मुद्दा, कोई भी धर्म के नाम के ऊपर अगर कोई मुद्दा बनता है या दूसरी बात लेकर जो मुख्य जो मेन स्ट्रीम में जो मुद्दे होते हैं उसको भटका कर और कई मुद्दों पर ले जाकर पूरी तरह से डिबेटें जो होती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आप समझ रही हैं मयूरिका, है ना? तो ये बात है कि जिस तरह से 2014 में जिस तरह से लोगों को भटकाया गया, दूसरी झूठी बातें करके जोर शोर से बोली गई बातें, आरएसएस इसके पीछे रहा और एक अरविंद केजरीवाल का वहां से उदय हुआ, जो पहले कसम खाते थे कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, और उसने उन्होंने सत्ता भी ले ली, जो पूरी सुविधाएं सरकार का मुख्यमंत्री को मिलती वो भी मैं नहीं लूंगा। तो ये झूठा, सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है जो दिल्ली में शासन कर रहा है, उसका अंत होने वाला है, शासन अंत होने वाला है उनका। हम लोग गांधी विचारधारा वाले हैं और गांधी के अनुयायी हैं, हम किसी को मारने काटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके शासन का अंत करने वाले हैं कांग्रेस के लोग। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस वहां एक बहुमति के साथ, स्पष्ट बहुमति के साथ सरकार बनाएगी। जी,
चलिए, आप दावा कर रहे हैं और नज़र बिल्कुल बनी रहेगी क्योंकि कड़ी टक्कर वैसे भाजपा और आप में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं भी आत्मविश्वास में कमज़ोर नहीं दिख रही है। राकेश जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। पंजाब में आप कांग्रेस को साथ नहीं देते हैं, गुजरात में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं और दिल्ली में आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, तो ये तो थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी होती है कांग्रेस पार्टी के साथ। राहुल गांधी वैसे अपने आप को दूसरी पार्टीज़ के साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये जो कहीं न कहीं किनारा किया है, वो शायद अरविंद केजरीवाल की तरफ से है। और एक सवाल मैंने ये भी पूछा था कि आप शीला दीक्षित के टाइम के जो काम है, जो वीरभ जी ने कहा कि ये तो सारा शीला दीक्षित ने किया था, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या फिर ये जो और सारी बातें हैं, क्या कहते हैं आप? आपने इस तरह से कांग्रेस पार्टी से किनारा किया और इसलिए अब अलग-अलग राज्यों में किया और इसलिए शायद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है दिल्ली में। ओके, 3 बात है, मैं बारी-बारी कह दूँगा, मुझे जी। थोड़ा वक़्त दीजिएगा। नंबर 1 जो पहली बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि आपको कांग्रेस क्यों सपोर्ट करें? हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस हमें दिल्ली चुनाव में सपोर्ट करे। हम इतना ही कह रहे हैं कि वो भाजपा को सपोर्ट करना बंद कर दे। हम अपने आप जीत जाएँगे, लोग हमारे साथ हैं। सेकंड नंबर, वो जो बोल रहे थे कि शीला दीक्षित जी ने ये किया, शीला दीक्षित, वो सिर्फ एक मोहल्ला क्लिनिक का नाम बता दे जो शीला दीक्षित के टाइम पे बना हुआ हो, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब है वो जो शीला दीक्षित ने बनाया है, शीला दीक्षित जी ने बनाया है, वो एक मोहल्ला क्लिनिक का नाम बता दे मेरी बात के बाद। तीसरा, अंतिम बात रख रहा हूँ कि भाई हमने जो 10 साल में काम किया है, मैं अगर मुझे पूरा काम समराइज करना हो तो मैं सिर्फ रामचरितमानस के उत्तरकांड से एक चौपाई बताना चाहूंगा कि अल्प मृत्यु नहीं कवनऊ पीरा। राम राज्य का ये जो वर्णन है कि अल्प मृत्यु नहीं कवनऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, नहीं को अबूधन लच्छन ही ना। अल्प मृत्यु नहीं कवनऊ पीरा अर्थात अल्प मृत्यु ना हो, किसी का एक्सीडेंटल डेथ ना हो, इसीलिए हमने फरिश्ते जैसी योजनाएं की है और सुविधाएं की है अस्पताल में ताकि उनका तत्काल रूप से इलाज हो सके। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, हमने हेल्थ में इतना अच्छा काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए हैं और अभी संजीवनी जैसी योजना लेकर आए हैं। नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, मतलब एक आम आदमी को दुख ना हो, वो दरिद्र ना रहे, इसलिए हमने बिजली फ्री की है। महिलाओं के लिए बसों में मुसाफर सफर फ्री किया हुआ है और आगे 2100 रुपए देने का काम हर परिवार की महिलाओं को हम करने वाले हैं। और नहीं को अबूधन लच्छन ही ना, मतलब संस्कारों का सिंचन करने के लिए हमने अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है। तो हमने 10 साल में संपूर्ण रूप से राम राज्य की संकल्पना के ऊपर काम किया है और आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी पर आप लोग रेवड़ियां बांटने के आरोप लगाते थे और आपने दिल्ली में रेवड़ियां ही बांटना शुरू कर दिया है। अलग-अलग योजनाओं के नाम पर आम आदमी पार्टी भी लगातार लोगों को पैसा दे रही है। ये क्या देश के नागरिकों को कमजोर करने वाली बात नहीं है? नहीं, ये अगर एक गरीब गरीब तबके को, एक आम आदमी को अगर थोड़ी बिजली फ्री मिल जाती है, उनका इलाज हो जाता है, यही उनको जब शिक्षा मिल भारतीय जाती जनता है, पार्टी क्या करती थी तब आपके आपके ही मुखिया उसे रेवड़ी बांटना कहते थे सर। नहीं, ये भारतीय रेवड़ी का जनता शब्द पार्टी की राह पर प्रधानमंत्री चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये मेरा सवाल है रेवड़ी कि का हर शब्द, रेवड़ी, इन सुविधाओं को रेवड़ी सबसे पहले मोदी जी ने ही कहा है कि इनको ये सब रेवड़ी है। हम तो नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि ये तो अधिकार है, टैक्स पेयर्स का अधिकार है जो इनको मिलना चाहिए। हुँ। चलिए कोई बात नहीं, सतीश जी के पास चलती हूँ, एक कंक्लूज़न की ओर चलते हैं इस चर्चा की। सतीश जी, आप सब कुछ देख रहे होंगे, कौन सफल होता हुआ दिख रहा है और नागरिकों को लुभाने के लिए जो रेवड़ियाँ ब योजनाओं के नाम पर जो रेवड़ियाँ बाँटने की शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र में लाडली बहना से पूरा महाराष्ट्र अगर जीत लिया जाता है, तो क्या ये देश की जनता का नुकसान नहीं है इस तरीके की योजनाओं का लाभ देकर? सतीश जी। उसमें मयूरकी जी के तेलंगाना और हिमाचल के सक्सेस देख के कांग्रेस ने दिल्ली में झुकाया है। हुँ, महाराष्ट्र और हरियाणा का सक्सेस देख के बीजेपी ने दिल्ली में झुकाया है हुँ, और पंजाब और दिल्ली में सक्सेस देख के आम आदमी पार्टी में दिल्ली में झुकाया है। जी, तीनों पार्टी ने कई कई जगह पे सक्सेस मिली है, तो तीनों पार्टी अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई है। ये अभी जो बंगला वाली बात हो रही है कि ये राजमहल था, तो उसमें केजरीवाल के बंगले की बात होती है, तो वड़ा प्रधान के निवास की भी बात होती है, जी, मगर आम आदमी के लिए क्या करेंगे उसके बारे में ठोस कोई पार्टी बोल नहीं रही है, जी। क्योंकि ये आम आदमी का जो इश्यूज है, वही हुँ, दिल्ली में ट्रैफिक का इश्यू है, पोल्यूशन का इश्यू है, उसके सॉल्यूशन के लिए
या तो दिल्ली में जो अभी पॉपुलेशन कंजेस्टेड हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होना चाहिए, उसके जी। बारे में कोई पार्टी का कोई रवैया नहीं है। तो बिल्कुल। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी इश्यू है उसके हम्म, बारे में तीनों पार्टी को सोचना चाहिए, अपने हम्म, आप को आत्मखोज करके ऐसे इश्यू पब्लिक के सामने ले जाके अपना प्रचार करना चाहिए। रेवड़ी बांटने से किसी को मत नहीं मिलता है, वो एक आध बार मिल गया तो मिल गया, मगर वो परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। और वो अर्थतंत्र के विकास के लिए भी रेवड़ी बांटना वो अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए ही आज इंडिया का जीडीपी कम है, जो 83,000 82 83,000 गया हुआ सेंसेक्स 75 76,000 तक आ गया है। और डॉलर और रुपये का जो अंतर है वो 86 रुपीज से ज्यादा हो गया है डॉलर का रेट। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कॉमन मैन देखेंगे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये सब इश्यू तो है ही है। उसमें अभी पब्लिक क्या तय करती है वो तो अगले 5 तारीख को ही पता चलने वाला है मयूरका जी। जी बिल्कुल, जनता जनार्दन कही जाती है और जनता वोट करेगी, दिल्ली की जनता वोट करेगी। पॉल्यूशन, ट्रैफिक से लेकर हर जो इश्यू दिल्ली की जनता फेस कर रही है, क्या उसका सही सॉल्यूशन लेने वाली या सही निराकरण लाने वाली पार्टी को पसंद करेगी या फिर रेवड़ीबाजी में दिल्ली की जनता भी अटक जाएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सतीश जी ने जो ट्रैफिक की बात कही ना, उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेट्रो की बात थी, तो मेट्रो शीला दीक्षित ने ट्रैफिक समस्या से लोगों को वहां राहत मिले, दिल्ली की जनता को, तो उसके लिए मेट्रो लाया गया था। जिस तरह से वहां ब्रिज बने हुए देख लो आप, तो ये सारी जो काम की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए ये सारी चीजें जो थी वो शीला दीक्षित ने तैयार की थी। अभी आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से सिस्टम को खराब कर दिया वो आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई, उसके बाद पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। आज पॉल्यूशन की अगर बात करें या शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर एक काम में वहां पूरी तरह से विफल जो रही है। तो ये ट्रैफिक से लेकर जो अभी सतीश जी ने बड़ा प्रश्न उठाया था कि तीनों पार्टियां नहीं ये बात कर रही है ट्रैफिक के बारे में, तो मैं कांग्रेस के हिसाब नजर से आप देखें तो ये सारी जो ब्रिज और अपने जो मेट्रो की बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात, वो सुविधाएं सारी कांग्रेस ने प्रोवाइड कर दी है पहले ही। तो मैं मानता हूं कि शायद इस बार मेरी इस बात से संतोष हुआ होगा और आपके दर्शकों को भी पता चला होगा कि ये सारी जो समस्या है उसका हल कांग्रेस ने आज से 10 साल पहले दे दिया था, लेकिन सिस्टम पूरी फेल हुई तो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद। उस वक्त के बाद जनसंख्या बहुत बड़ी है दिल्ली की, ये भी एक कारण है। और चलिए, आप जो कह रहे हैं उस पर दिल्ली की जनता विश्वास करती है कि नहीं, ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि तीनों पार्टी के नेता बहुत अच्छी एक दावेदारी पेश करे और जनता के जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान लेकर पहुंचे, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करे। विरम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमारे साथ हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो सभी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।